कफील ड्रामा दिन ब दिन इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। एक-एक करके ज़ेबा के सामने जामी की असलियत खुलती जा रही है। कुछ बातें किचन में काम करने वाली बुआ से पता चल गईं, जिसे सुनकर ज़ेबा काफ़ी शॉक्ड रह जाती है। और फिर जामी का इस लड़की से इज़हारे मोहब्बत करना, फ़ोन पर बातें करना और उस लड़की का घर तक पहुँच जाना, ये सब देखने के बावजूद भी ज़ेबा खामोश है। एक लफ्ज़ नहीं कहती, क्योंकि वो जानती है कि इसकी माँ ने एक रुमाल के पीछे इसकी पूरी ज़िंदगी को दाँव पर लगा दिया। वहीं असल जामी उर्फ जमाल, जिसने आलिया से शादी करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो इस घर में शादी नहीं कर सकता। वो तो ज़ेबा के लिए रिश्ता लाना चाहता था, इसकी छोटी बहन से शादी नहीं करेगा, बार बार ज़ेबा का सामना नहीं कर सकता। वहीं जामी बड़ा खुश है खीर खिलाई की रस्म पर। जिस तरह ज़ेबा को पैसे इकट्ठे हुए और अब वो ज़ेबा के साथ हनीमून पर जा रहा है, ये सोच कर कि ज़ेबा अपने साथ साथ इसके लिए भी शॉपिंग करेगी, इन पैसों से चीज़ें खरीदेगी। ये दोनों होटल से निकलते हैं और रास्ते में जामी से सवाल करती है ज़ेबा, जो कल से इसके दिमाग में खटक रहे थे, आप कितना पढ़े लिखे हैं? जामी बड़े ही भौंडे अंदाज में जवाब देता है कि देखो, मर्द को तालीम की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होती। वो अपने अनपढ़ होने को ज़ेबा से छुपाना चाहता था, लेकिन इसकी बात पर ज़ेबा को काफ़ी दुख होता है कि मर्द को क्यों तालीम की ज़रूरत नहीं होती, तालीम की ज़रूरत तो हर एक को है। बहरहाल वो अगला सवाल करती है, ये सोचकर कि शायद इसका जवाब वो सीधा दे दे। और आप करते क्या हैं? इस बात पर जामी को गुस्सा आ जाता है। मुझे वो औरतें ज़हर लगती हैं जो सवाल करती हैं। ज़ेबा चुप कर जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि यहाँ पर जामी इसकी बेइज्जती करे, क्योंकि वो जवाब जान चुकी थी। खैर, ज़ेबा की खामोशी देखकर जामी को खुशी होती है कि इसकी बीवी समझदार है, जिसके बाद वो इसे खींच कर यहाँ की दुकानों पर लेकर जाता है, ताकि ज़ेबा इसके लिए कुछ पसंद करे, अपने पैसों से इसके लिए कुछ खरीदे, क्योंकि इसे खुशफहमी थी कि वो इतना हैंडसम है कि ज़ेबा अपने सारे पैसे इस पर लुटा सकती है। लेकिन ज़ेबा को इस बात का अंदाज़ा नहीं था। वो शायद अपनी खीर खिलाई की रस्म के पैसे घर पर ही छोड़ आई थी, ये सोचकर कि जामी इसके साथ है तो सही, इसे पैसों की क्या ज़रूरत हो। जामी इसे कभी कोई मर्दाना शॉल दिखाता, कभी कोई डेकोरेशन पीस कमरे में रखने के लिए, और ज़ेबा इन चीज़ों को देखकर सिर्फ रखती जा रही थी। जामी को बड़ा गुस्सा आता है कि पैसे नहीं निकाल रही। ऐसे में जामी को एक मर्दाना सूट पसंद आ जाता है और वो ज़ेबा को दिखाने के लिए इसे दुकानदार के सामने कर देता है कि देखो, ये कैसा लग रहा है, रंग अच्छा लगेगा ना मुझ पर। ज़ेबा सूट देखकर जवाब देती है कि जी, बहुत प्यारा है। कितने का है भाई? जिस पर दुकानदार इसकी कीमत बताता है। आपके लिए बाजी ये सस्ता कर देता हूँ, लाएं पैसे दें, पैक कर दूँ। और ज़ेबा अपने शोहर की तरफ इशारा करती है कि पैसे मेरे शोहर देंगे ना। जिस पर जामी, जो थोड़े दूर खड़ा होकर ज़ेबा की तरफ देख रहा था कि वो अभी अपने पर्स से पैसे निकालेगी इसके लिए सूट खरीदने के लिए, लेकिन ज़ेबा की बात सुनकर इसे शदीद गुस्सा आता है। वो गुस्से से सूट को वहीं पटकता है और इसका हाथ पकड़कर दुकान से बाहर ले जाता है। चिल्लाता है इस पर, जब तुमने कुछ खरीदना नहीं था तो मेरा फालतू में इतना टाइम ज़ाया किया। ज़ेबा हैरान परेशान कि ये आप क्या कह रहे हैं? शॉपिंग करवाने आप मुझे लेकर आए थे, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। जिस पर जामी को गुस्सा आता है, कहाँ गए तुम्हारे पैसे, खीर खिलाई के पैसे कहाँ है? पीछे से आती ज़ेबा हैरान होकर कहती, वो तो मैं घर पर छोड़ आई हूँ, अलमारी में रखे थे। ये सुनकर जामी को शदीद गुस्सा आता है। वो तो अपने साथ कोई पैसे नहीं लेकर आया, और ज़ेबा से कहता है कि पैसे तो मेरे पास भी नहीं। ज़ेबा परेशान कि वो सलामी के पैसे मैंने आपको दिए तो थे, वो कहाँ है? जामी गुस्से से जवाब देता है, कौन से पैसे? मैंने अब्बा को हिसाब देना था, एक एक पैसे का हिसाब देकर आया था मैं, मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। ये सुनकर ज़ेबा को दुख होता है कि बगैर पैसों के वो यहाँ पर क्या करने आए हैं। ये ट्रिप तो इनके भाइयों ने अरेंज करवाया था, गाड़ी, होटल, सब कुछ इसके भाइयों ने अरेंज करवाया। जामी ने खुद क्या किया है? वो होटल के कमरे में जाकर वॉशरूम में बंद होकर खूब रोती है। इसे यकीन नहीं आ रहा कि इसका शोहर इसके इसके पैसों के लालच में यहाँ तक आया है। बहरहाल अगले दिन सुबह नाश्ते के वक्त जामी ज़ेबा से कहता है कि तुम ऐसा करो कि अपने अब्बा को फ़ोन करो, उनसे कहो कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, अगर कुछ पैसे भेज दें, अगर पॉसिबल है तो। ज़ेबा हैरत और बेयकीनी से जामी को देखती है। वो अपने माँ बाप से कैसे मांग सकती है, लेकिन अपने शोहर के हुक्म पर मजबूरन इसे फ़ोन करना पड़ता है घर पर। और इतने में इसके अब्बा जी भी इसके फ़ोन का सुनकर फ़ौरन भागे आते हैं। ज़ेबा का फ़ोन आया है, मेरी भी बात करवाओ। वो उदास हो रहे थे अपनी बेटी के लिए, और ज़ेबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बहुत हौसला करके अपने बाप से कहती है कि अब्बू, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, आप भिजवा सकते हैं? ये सुनकर ज़ेबा के वालिद को हैरत होती है कि वहाँ हनीमून पर ज़ेबा को पैसों की अचानक से क्यों ज़रूरत पड़ गई। वो फ़ौरन ज़ेबा को पैसे भिजवा देंगे
और पैसे मिलते ही जामी अपने साथ ढेरों ढेर शॉपिंग करना शुरू कर देगा, हर चीज़ खरीदेगा अपने लिए। और ये देख देख कर ज़ेबा बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पाएगी। वहीं दूसरी तरफ जामी की तरफ से पता नहीं क्यों इसके वालिद को खदशा लग जाता है और वो इसके बारे में पूछताछ करने के लिए मार्केट जाते हैं, इसकी दुकानों पर, ताकि पता चल सके कि आखिर मामला क्या है। हालांकि ये चीज़ इन्हें शादी से पहले करनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ अपनी बीवी की ज़ुबान पर कि इनकी दोस्त का भाई है, खाते पीते लोग हैं, इन्होंने लड़के की कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की। लेकिन अब जिस दुकान पर भी जाते जामी के बारे में इन्हें अजीबोगरीब बातें सुनने को मिलती। अरे वो लड़का जामी, यहाँ मार्केट से न जाने कितने पैसे लोगों से उधार ले रखे हैं इसने, खा चुका है सबके पैसे, वो तो एक नंबर का फ्रॉडिया है, कुछ भी नहीं करता, लोगों के पैसे लेकर खाता है बस। ये बातें सुनने के बाद ज़ेबा के वालिद परेशान होकर घर आते हैं और अपनी बीवी से बात करते हैं कि आज मैंने मार्केट में ज़ेबा के ससुराल के बारे में अजीब सी बातें सुनी हैं। शोहर की बातें सुनकर यास्मीन बेगम को यकीन नहीं आता। ऐसे कैसे हो सकता है कि जामी कुछ ना करता हो? फरहाना बता रही थी कि अब्बा की दुकानें हैं इसकी और जायदाद भी, जामी ही तो सब संभालता है यहाँ पर, बाकी दोनों भाई तो बाहर होते हैं, सब कुछ जामी के हाथ में ही तो है। लेकिन असल हकीकत इन्हें अब पता चलेगी कि इनका दामाद किस कदर लालची और धोखेबाज इंसान है, क्योंकि ज़ेबा के ज़रिए वो एक बार पैसे मंगवाने में कामयाब हुआ है तो अब बार बार पैसे मंगवाएगा।